हेलो गाइस, स्वागत है आपका शिवा टेक्निकल क्लासेस में। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी थ्योरी। और एसी थ्योरी के बारे में कुछ अपने टर्म्स जान लिए थे। और आज अपने जानेंगे एसी वेव के बारे में। वेव कितने प्रकार की होती है। पहली अपने वेव जानेंगे साइन वेव। साइन वेव को साइनसोइडल वेव कहते हैं। और ये क्या है, अपनी टाइम लाइन है, इसको बोलते हैं टाइम लाइन। टाइम लाइन यानी अपनी वेव कितने टाइम में चेंज होती है। रेफरेंस लाइन जीरो मानकर, ये टाइम लाइन को जीरो मानकर अपने क्या है, वेव को देखा जाता है वेव चेंज कैसे होती है। पहले ये वेव चलेगी जीरो से लेके मैक्सिमम मान तक जाएगी, फिर मैक्सिमम से शून्य तक। ठीक है। यहाँ 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते अपने क्या है, मैक्सिमम मान तक जाएगी। ये अपनी ऐसे करते करते मैक्सिमम मान तक जाएगी। फिर मैक्सिमम से फिर अपने क्या डाउन में जानी चालू हो जाएगी। ठीक है। जब ये मैक्सिमम से अपने डाउन मान में जाती है तो क्या है, अपने मान को ये क्या है, कम करती है। मान भी कम होता है और क्या है, समय भी चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ टाइमिंग अलग थी, यहाँ टाइमिंग अलग है, और यहाँ टाइमिंग अलग है, यहाँ टाइमिंग अलग है, और मैक्सिमम टाइम अलग है। टाइम क्या है, वेव के साथ टाइमिंग भी बढ़ रहा है, और वेव मैक्सिमम चलेगी, और फिर उसके बाद वेव क्या अपनी डाउन पर आती है, और टाइमिंग अपनी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर टाइम फिर अपनी ये क्या है, दिशा भी परिवर्तन कर देती है। एसी की क्या मतलब फैसिलिटी है, ये क्या है, दिशा व मान अपना चेंज करती है। इसने पहले क्या है, ये अपने पॉजिटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव वेव में थी, यानी जीरो से ऊपर पॉजिटिव में थी। फिर इसके बाद ये क्या है, नेगेटिव में आ गई वेव, साइन वेव। फिर नेगेटिव में शून्य मान पर, फिर या शून्य में क्या है, मैक्सिमम पर, या मैक्सिमम माइनस में मैक्सिमम मान। माइनस में अपने कौन से मान पर है, मैक्सिमम मान पर, अपने मैक्सिमम मान पर है। ठीक है। इसने क्या चेंज किया, अपनी वेव भी चेंज की, दिशा भी चेंज करी, मान भी चेंज किया, और एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ इसका। ठीक है। जब मान लो इसके पीक वैल्यू कितनी पर होती है, पीक वैल्यू ज्ञात करने के लिए पीक वैल्यू, पीक वैल्यू किसे कहते हैं, जब एसी की वेव, जो एसी अपने वो दिखा रखी है वेव के रूप में, यानी तरंग के रूप में अपने को क्या है, मिलती है। और वे एसी की वेव अपने को कौन से तरंग के रूप में मिलेगी, और तरंग की पीक वैल्यू किसे कहते हैं, जब एसी की वेव अपने मैक्सिमम मान पर हो। मान लो जो भी इसका मैक्सिमम मान हो उस पर हो, और इस पर क्या ये मैक्सिमम मान तक अपने को क्या सप्लाई देती है, या मैक्सिमम मान पर अपना क्या आयाम शो करती है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। ये कौन से मत है, ये होती है पीक वैल्यू अपने पॉजिटिव में होती है और नेगेटिव में, यानी टाइम लाइन के पॉजिटिव में भी पीक वैल्यू होती है और नेगेटिव में पीक वैल्यू होती है। अपने कौन से में मानते हैं, पीक वैल्यू पॉजिटिव में मानते हैं। तो इसकी पीक वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम मान होगा। कौन सा, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ दी करंट। करंट भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकती है, पावर भी हो सकती है। तो ये क्या, कोई भी वेव अपनी पॉजिटिव में हो और एक्स्ट्रा हो तो क्या, ये मैक्सिमम हो तो अपने क्या हो, इसको मानेंगे पीक वैल्यू मानेंगे। अब अपने मानेंगे पीक टू पीक किसे बोलते हैं, पीक टू पीक, यानी शिखर से शिखर मान तक। शिखर मान अपना जान लिया, शिखर से शिखर मान कौन सा था, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू। पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू अपने क्या है देख लिया है। तो इसको क्या बोले, पीक टू पीक। या पीक वैल्यू की कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है, 2 टाइम ऑफ पीक वैल्यू। यानी अगर पीक वैल्यू में किसी राशि का मान 10 है
तो पीक टू पीक वैल्यू इसकी कौन सी होगी, पीक वैल्यू इसकी कितनी है 10 है, तो पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, 2 मल्टीप्लेस को क्या कर देंगे 2 से करेंगे, यानी 20 मैक्स होगी। अगर इसका पीक टू पीक वैल्यू का पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड देखें और नेगेटिव में एम्पलीट्यूड देखें तो इसका एम्पलीट्यूड टोटल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव में 10, ये मान लो वैल्यू पॉजिटिव में 10 है, मैक्सिमम में कितनी है 10 है, और ये क्या है नेगेटिव में भी 10 है। पॉजिटिव में 10 और नेगेटिव में 10 जाने में क्या है, ये आपस में क्रॉस हो जाएगी, यानी कट हो जाएगी। तो इसका एम्पलीट्यूड देखा जाए तो कौन सा आएगा, एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, आयाम। आयाम इसका कितना होगा, 0 होगा। ऐसी वेव का आयाम पूछा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों को मिलाकर, तो इसका आयाम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा क्या है, एसी के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। और एसी की कौन सी वेव है, साइन वेव के बारे में जानिए। साइन वेव के बारे में अपने इतना जान लिया है। अब इसके बाद जानेंगे, जैसे साइन मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, साइन मैक्स ओमेगा टी, ये क्या होती है, ये किसी वेव की जो भी वेव है टाइम लाइन के हिसाब से कितनी देर में ये क्या अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर रही है, वो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। यानी ये साइन वेव अपनी मैक्सिमम वैल्यू में कब जाएगी, और टाइम के रिस्पेक्ट में ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर कितनी देर में अपना टाइम परिवर्तन करेगी। तो ये अपने देख लिया है। ठीक है, और अब अपने जानेंगे स्क्वायर वेव के बारे में। दूसरी वेव कौन सी है, स्क्वायर। स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव का तात्पर्य क्या है, मतलब ये अपने को स्क्वायर वेव में अपने को यूज होती है। ये क्या है, ये वेव अपने सामान्यतः ऐसी में नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हार्मोनिक्स की मात्रा बहुत होती है। हार्मोनिक्स कैसे होती है, जैसे मान लो ये अपने हार्मोनिक्स आएगी इसमें। ठीक है, और दूसरी वेव कौन सी है, सातोथ वेव, हिंदी में इसको बोले आरिदांत वेव। ठीक है, ये टाइम लाइन है, ये भी इसकी क्या है, टाइम लाइन है। तो ये वेव अपने कहाँ यूज ली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज ली जाती है। और इसको पैदा किसके द्वारा किया जाता है, इसको पैदा किया जाता है अपना जनरेटर, एक अपना इसको एक फंक्शन जनरेटर द्वारा पैदा की जाती है। कौन सा जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर क्या है, एक मतलब नॉर्मल जनरेटर ही होता है, और इसका क्या है, इस पर सर्किट ऐसा बनाया जाता है जिससे ये क्या है, स्क्वायर वेव और सातुथ वेव पैदा करे। ठीक है, और आपने 3 वेव पढ़ लिया। एक वेव है अपनी त्रिभुजाकार, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव टाइम लाइन। ट्रायंगुलर वेव में मैक्सिमम वैल्यू किसमें देखें, √3 में आती है इसमें। इसमें ट्रायंगुलर वेव में अगर अपने मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो अपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 माइक्रोवोल्ट इंटू में 1.732, यानी √3 का मान से अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी ट्रायंगुलर वेव की मैक्सिमम वैल्यू को अपना क्या पता चल जाएगा। ठीक है, ये कौन सी वेव है, त्रिभुजाकार वेव। और ये अपने जान लिया त्रिभुजाकार वेव के बारे में। अब त्रिभुजाकार वेव किससे पैदा होती है, ये भी क्या फंक्शन जनरेटर से पैदा होती है। और साइनसोइडल वेव किससे पैदा होती है, ये अल्टरनेटर से पैदा होती है। ये अपने को क्या है, क्लियर हो चुका है। अब अपने जानेंगे डीसी की वेव के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। डीसी की वेव कौन सी होती है, एक होती है प्योर डीसी, जिसको बोलते हैं शुद्ध डीसी। ये टाइम लाइन आ गई और इस पर ये क्या है, पॉजिटिव में, और
दूसरी अपने इसकी वेव, इसकी सहायक वेव देखें तो ये क्या है, नेगेटिव में भी आ सकती है, ये भी डीसी है। क्यों? क्योंकि ये अपना आयाम और दिशा, इसका आयाम और दिशा क्या है, नियत है। इसकी दिशा नियत है और इसका आयाम भी नियत है। और किस में परिवर्तन हो रहा है, केवल मान में परिवर्तन हो रहा है इसके। भाई मान, इसका क्या मान बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका आयाम और दिशा सेम है। यहाँ मतलब अपने देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो भी सेम है, यहाँ देखेंगे तो भी सेम है, यहाँ देखेंगे तो भी सेम है, और यहाँ भी देखेंगे तो भी सेम है। यानी किसी भी टाइम पर अगर अपने देखेंगे तो ये क्या, इसकी मतलब जो इसका मान है हमेशा सेम रहता है। ठीक है। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी शून्य होगी। फ्रीक्वेंसी से तात्पर्य ये है, मतलब कोई भी वेव है जो अपनी मतलब अपने टाइमिंग के हिसाब से अपनी वैल्यू को और दिशा को चेंज करती है। ये अपनी क्या है, वैल्यू तो चेंज करती है लेकिन दिशा को चेंज नहीं करती। ये अपनी क्या है, डीसी की वेव होती है। और ये कहते हैं वेरिंग, वेरिंग डीसी होती है। वेरिंग डीसी ये भी प्लस में रहेगी, लेकिन ये वेरिंग, इसमें क्या है, वेरिएशन आता रहता है। और इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए अपना कौन सा सर्किट यूज किया जाता है, फिल्टर सर्किट। कौन सा सर्किट यूज किया जाता है, फिल्टर। फिल्टर सर्किट का अपने क्या है, यूज करके इस वेरिएशन को खत्म किया जाता है। एक होती है पल्सेटिंग डीसी, शुद्ध डीसी के बारे में अपने जान दिया। दूसरा है पल्सेटिंग डीसी, यानी ये अपने को क्या है, पल्स देगी अपने को, आउटपुट में क्या है, अपने को पल्स देगी। यानी अपने एक उदाहरण मानने तो डायोड का मान लेते हैं। डायोड क्या है, मतलब वन वे, मतलब अपना हाफ वेव डायोड होता है। जो इस हाफ वेव में जो डायोड यूज होता है अपने, उसमें क्या है, एक साइड तो सर्किट क्या है अपने चलता रहता है, दूसरी साइड सर्किट क्या है, क्लोज होता है। यानी जब अपनी वेव पॉजिटिव में होती है तो हाफ वेव में क्या है, अपने को सप्लाई आउटपुट में मिलती है। अगर जब एनर्जी अपनी मतलब करंट है जो भी है, जो अपनी नेगेटिव में चली जाएगी तो अपने को एनर्जी क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। यानी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये क्या है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलती रहती है। जैसे मतलब अपने को डीसी, ये भी डीसी है, ये डीसी कौन से, पॉजिटिव में है, तो ये अपने को क्या है, इसका दिशा चेंज नहीं होगी, है ना, डायरेक्शन नो चेंज, ये अपने जान लिया। ठीक है। और ये किसके द्वारा, हाफ वेव किसके द्वारा पैदा होती है, हाफ वेव सर्किट के द्वारा। और फुल वेव किसके द्वारा पैदा होती है, फुल वेव सर्किट के द्वारा। और फिर अपने जानेंगे ब्रिज सर्किट के द्वारा। ये अपने पढ़ लिए। अब अपने पढ़ेंगे एसी और डीसी में अंतर, यानी एसी और डीसी में अपने अंतर देखेंगे। अपने वेव के बारे में जान लिए, एसी सप्लाई और यहाँ देख लेते हैं हमने डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई में क्या है, एसी सप्लाई की क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और डीसी सप्लाई की क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी क्या शून्य होती है। और भारतवर्ष में इसकी फ्रीक्वेंसी देखें एसी सप्लाई की तो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है। और एसी को क्या अपने मैक्सिमम पर ट्रांसमिट किया जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ट्रांसमिशन, इसको क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे मैक्सिमम वैल्यू अपनी देखेंगे तो 765 kV तक इसको क्या है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर, यानी इसको क्या है, इतनी हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया जाता है जिससे क्या है, ये अपनी वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। और इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप अपने देखेंगे तो 12.5% होता है, 12.5% ट्रांसमिशन लाइन में। और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, 6.5% हो जाए। और लोड पर अपना वोल्टेज ड्रॉप कितना परसेंट होता है, 5% तक होता है। ठीक है। 5% प्लस माइनस अपने लोड 2%। ठीक है। ये कहाँ है, अपना लोड का, ये लोड पर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। ये अपने जान लिया है। अब अपने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितने तक ट्रांसमिट किया जाता है, 650 ओनली, 650 वोल्टेज पर अपने क्या है, डीसी को ट्रांसमिट किया जाता है। और इसको क्या है, 250 किलोमीटर से अधिक
यानी अगर इसका देखें डिस्टेंस कितनी है 250 किलोमीटर, इस पर इससे अधिक नहीं कर सकते। अब मान लो इस पर कुछ सुधार किए जा रहे हैं डीसी में, और डीसी को क्या है 22 केवी तक क्या है ट्रांसमिट किया जा रहा है, न्यू जो अपना मतलब चल रही है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। और इसकी डिस्टेंस कितनी है 250 किलोमीटर की। इसकी डिस्टेंस काफ़ी होती है, जैसे मान लो अपने राजस्थान में देख लें सूरतगढ़ से और ट्रांसमिशन लाइन अनूपगढ़ तक के लिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है 70-80 किलोमीटर के लिए। ये अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग माने तो कौन कौन सी लाइन आती है, एक आती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कितनी की रहती है 70-80 किलोमीटर। अगर अपने जाने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कितनी होती है, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है अपनी लगभग 180 से प्लस होती है, और हाई ट्रांसमिशन लाइन कितनी होती है 180 से 350 के बीच हाई ट्रांसमिशन लाइन से एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है। ये अपने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अपने जान लिया। अब अपने जानेंगे डीसी द्वारा क्या किया जाता है। इससे क्या है बैटरी चार्ज नहीं की जा सकती। कौन सी बैटरी को क्या चार्ज नहीं किया जा सकता, और इसके द्वारा क्या है बैटरी चार्ज की जाती है। बैटरी चार्ज इसके द्वारा, एसी द्वारा बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता, और डीसी द्वारा बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। और एसी की वोल्टेज ड्रॉप के लिए वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अपने क्या लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। वोल्टेज जब स्टेप अप होगी तो करंट क्या होगी अपनी स्टेप डाउन होगी, अगर करंट स्टेप डाउन होगी तो वोल्टेज क्या होगी अपनी स्टेप अप होगी। ये क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अब इसमें ट्रांस बढ़ाने के लिए बूस्टर यूज होता है। बूस्टर डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बूस्टर यूज हो जाता है। और कभी कभी अपने डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए डीसी सीरीज जनरेटर भी यूज किया जाता है, और ये किया जाता है। ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी मोटर यूज होती है ट्रांसमिशन लाइन में। पावर फैक्टर सुधारने के लिए ट्रांसमिशन में अपनी होती है और तुल्यकालिक मोटर यूज होती है। और अगर अपने को लोड सुधारना है, अगर लोड में वेरिएशन आ रहा है, लोड को सुधारना है अपने को, तो कौन सी मोटर यूज होती है एसी सीरीज मोटर यूज होती है। एसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर या डीसी सीरीज मोटर यूज होती है। ये क्या डीसी सर्किट में, और ये क्या है एसी सर्किट में। इसमें कौन सा होता है पावर फैक्टर। इसमें पावर फैक्टर कौन सा होता है, इसमें पावर फैक्टर लाइन का पावर फैक्टर देखें तो लाइन का पावर फैक्टर कौन सा होता है, हमेशा लैगिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने भारतवर्ष में इंडक्टर सर्किट ज़्यादातर इंडक्टर सर्किट का यूज किया जाता है, इसलिए क्या है इसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा। और इसका अगर पावर फैक्टर देखेंगे तो पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा इकाई होगा, इकाई लीडिंग क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है पावर फैक्टर को इकाई रखा जाता है। और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, जैसे पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए अपने क्या जानेंगे V/I में कोस फाई यानी वोल्टेज और करंट के बीच में हम कोण देखेंगे कोस फाई का, तो हमेशा क्या होता है इकाई होता है। तो इसलिए क्या पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा इसका इकाई होगा। और इसका क्या होगा लाइन का पावर फैक्टर लैगिंग होगा। और अगर जो अपनी मोटर यूज कर रहे हैं अपने तुल्यकालिक मोटर, तो उसका अगर पावर फैक्टर देखेंगे लैगिंग भी होता है, यूनिटी भी होता है और लीडिंग भी होता है। ये क्या तीनों पावर फैक्टर पर कौन सी मोटर वर्क करती है, अपनी तुल्यकालिक मोटर वर्क करती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने क्या मोटा मोटा देख लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।